पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि आई तो रोजी नहीं तो रोजा, मतलब कि भाग्य ने साथ दिया तो रोजी रोटी मिल जाए, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। जहां चीन उतारने की सोच रहा है पाकिस्तान में अपनी सेना को, तो वहीं पाकिस्तान अब दौड़ा अमेरिका की तरफ। तो सबसे बड़ी खबर, भारत आए यूएसएस कमांडर। ये वो हैं जिन्होंने अब तक कितने ही बड़े खुफिया मिशन को अंजाम दिया, जिसमें से एक ओसामा बिन लादेन को उड़ाना हो, या इराक में ऑपरेशन करना हो, या अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना हो। आखिर ये क्यों उतरे भारत में? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन के भंवर से निकले तो निकले कैसे। जिसे वो अपना आयरन ब्रदर समझता था, वो अब आयरन लेकर पीछे पड़ गया है और उसी आयरन से धोने को तैयार है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले होते जा रहे हैं। सिर्फ एक बस विस्फोट ही नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद लगातार 2-3 दिनों से चीनी श्रमिकों को, चीनी कामगारों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं बलूच विद्रोही। और अब तो बलूच विद्रोहियों ने सरेआम इस बात को कबूलना भी शुरू कर दिया है कि हाँ, हमने ऐसा किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह के कई आर्टिकल। कुल मिलाकर कहे तो चीन के सीपेक प्रोजेक्ट में जो पैसे लगे वो तो डूब ही रहे हैं, उसके लोग भी मारे जा रहे हैं। जिसके बाद चीन ने ये निर्णय लिया और इस फैसले को सुना भी दिया कि अगर आप परिस्थितियों को संभाल नहीं पाएंगे तो हम अपनी सेना उतार देंगे, वैसे ही जैसे कि इस वक्त श्रीलंका में उतारा हुआ है। चीन का कहना है कि करीब 30 से 40 हजार सेना को हम अपने सीपेक प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए उतार देंगे। और इतना ही नहीं, अभी तो चीनी वर्कर्स अपने साथ AK-47 लेके घूम रहे हैं। हम यहाँ मिसाइलों की भी तैनाती कर देंगे। मतलब जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वैसे वैसे चीन पाकिस्तान के साथ गुलामों जैसा सलूक करना शुरू कर रहा है। अब पाकिस्तान ने तालिबान की पेशकश कर दी चीन के सामने कि चलो हम आपकी दोस्ती करा देते हैं उससे। तालिबानी नेता जाकर पाक चीन में मिले भी, लेकिन आप देखिए मिलने के बाद ऐलान हुआ बड़ा अच्छा कि हम शांति चाहते हैं। तालिबान ने भी दोस्ती दोस्ती वाली बात दिखलाई, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन ने अफगानिस्तान में अपने जितने भी नागरिक थे उसके लिए नोटिस जारी करा और ये कहा कि वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाएं। मतलब एक ठग दूसरे ठग को बहुत अच्छे से समझता है। चीन बहुत अच्छे से समझता है कि तालिबान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान ने जो तालिबान वाला कार्ड खेला वो भी फेल हो गया। वहीं पाकिस्तान के सामने अब सबसे बड़ी दुविधा ये आ गई कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है इमरान खान ने सरेआम एक इंटरव्यू में कहा था कि हम तो बिल्कुल नहीं अपने देश की जमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने देंगे। यहाँ तक कि कुरैशी ने ये कह दिया था कि अमेरिका को अपने हैंगओवर से बाहर आ जाना चाहिए। अब ये पाकिस्तान पुराना वाला पाकिस्तान नहीं रह गया है। पर पाकिस्तान की औकात अमेरिका ने ऐसे याद दिलाई कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाता है, वो पाकिस्तान की जल सीमा पे तैनात करता है, फिर यहाँ से उसके बॉम्बर और लड़ाकू जहाज उड़ते हैं, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और जाकर हमला करके आ जाते हैं। और पाकिस्तान कुछ नहीं उखाड़ पाता है और न चूचा कर पाता है। अब इन हालातों को देखते हुए एक तरफ जहाँ चीनी सेना उतरने की बात कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से गुलाम बनने जा रहा है चीन का, तो वो भागा अमेरिका की तरफ। इमरान खान ने अपने सबसे भरोसेमंद मोईद यूसुफ जो कि NSA है पाकिस्तान का, उसे भेजा है। वैसे आपको बता दें NSA ने चोरी छुपे मुलाकात की थी पहले अमेरिका के NSA से जैक सुलिवन से, और घंटों तक ये नहीं बतलाया कि दोनों के बीच में क्या बात हुई। यहाँ तक कि तालिबान को लेकर भी क्या बात हुई पाकिस्तान के NSA ने नहीं बताया, लेकिन उनका भांडा फोड़ दिया अमेरिका के NSA ने, जिन्होंने सीधे इस मीटिंग की भी बात कह दी और ये भी कह दी कि हमने तालिबान पर बातचीत की। अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल पाकिस्तान अब देने को तैयार है एयर बेस अमेरिका को, ताकि पैसे का फ्लो भी बना
रहे और चीन अपनी सेना को न उतार दे। वहीं दूसरी तरफ इस इलाके में खतरा तो खैर पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को है, चीन की तरफ से भी भारत को है और एक अफगानिस्तान भी नया नया उबल रहा है और इसके जरिए कश्मीर में उत्पात होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन अब भारत में आए हैं यूएसएस कॉम कमांडर। आपको बता दे पहले थोड़ी भूमिका कि आखिर ये यूएसएस कॉम है क्या। तो द कमांडर ऑफ यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड इस नाम का एक बटालियन मान ले अमेरिका की आर्मी का है और ये आर्मी बेहद खास काम के लिए उतारे जाते हैं। ये जब भी उतरते हैं तब कोई न कोई बड़ा कांड देकर ही वापस आते हैं। कई ऐसे बड़े कांड को इन्होंने अंजाम इतिहास में दिया हुआ है जिसमें ओसामा बिन लादेन का इनकाउंटर करना हो या फिर इराक से सद्दाम हुसैन को पकड़ना हो, हर जगह उतारी गई थी अमेरिका की यही खास फोर्स। अमेरिका की ये कमांड सिर्फ थल सेना से नहीं बनी हुई है बल्कि इस कमांड में नेवी, एयरफोर्स और थल सेना इसके अलावे कई और कमांड्स मिलकर बने हुए हैं। इनके ऑपरेशंस की भनक सब कुछ हो जाने के बाद लगती है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था और उसे मारने के लिए अमेरिकी कमांड का ये जत्था उतरा, लेकिन खुद पाकिस्तान के सरकारों को इस ऑपरेशन के बाद पता चला कि हुआ क्या था। अब इन सब चर्चाओं के बीच यूएसएस कॉम के कमांडर रिचर्ड क्लार्क आए हुए हैं भारत और भारत आने के बाद सबसे पहले ये मिले आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे से। उसके बाद वो कई भारतीय सेना के अधिकारियों से भी मिले और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ से विजिट करके गए ही हैं और उसके बाद इनका आना एक बड़े मिशन के बारे में इशारा कर रहा है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा खुलासा न तो आधिकारिक तौर पे अमेरिका की तरफ से किया गया है और न ही भारत की तरफ से किया गया है कि वो क्यों आए हैं, आखिर क्या होना है। पर इतना जरूर है कि इस लेवल का कोई शख्स अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। अब ये प्लानिंग हो सकती है कि अफगानिस्तान में तालिबान के ऊपर भारत और अमेरिका का जॉइंट एक्शन हो या फिर हो सकता है कि चीन को काउंटर करने के लिए कुछ नया प्लान बन रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत और अमेरिका कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। यही वजह है कि क्लार्क की अचानक बैठक भारत के साथ हुई है। वैसे कहा जा रहा है कि इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी भारत आ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को पाकिस्तान में एंट्री लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।